सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला है। मैं अपनी ओर से आप सब लोगों को और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आप सबको प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा और नीतीश जी के सहयोग के कारण ये जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आपको मिला है, इस नायाब तोहफे के लिए, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने सारी बातें बहुत गहराई से कही हैं और मुझे उसमें कुछ बहुत जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बातों के तरफ आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहता हूं। और जब मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं तो आपको बताना चाहता हूं, कल भी मैं कह रहा था, आज भी मैं कहता हूं कि आप के हाथ में और आपके द्वारा एक बहुत बड़ी ताकत है। वह ताकत अगर सही ढंग से उपयोग होती है तो वह आपके उपयोग में आती है। अगर वह ताकत गलत ढंग से उपयोग होती है तो वह आपके लिए तकलीफदायक होती है। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, आखिर ये आजादी के इतने साल बाद दरभंगा को यह सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आने में इतनी देर क्यों हुई? आपको यह सोचना पड़ेगा कि आज से पहले आकर के किसी मंत्री ने यह क्यों नहीं कहा कि हम यहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलेंगे और प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका शुभारंभ कराएंगे। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि नीति निर्धारकों का विचार जिस गहराई के साथ उन चीजों को सोचने की आवश्यकता थी, वह हमारी गहराई नहीं थी। अब आप कहोगे कि मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी इस उंगली में बहुत बड़ी ताकत है। जब यह उंगली सही बटन को दबाती है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आता है, सुपर ब्लॉक आता है। और जब आपकी उंगली गलत जगह पर दबती है तो मुरेठा बांध करके दिन दिहाड़े गुंडाई शुरू हो जाती है, विध्वंस शुरू हो जाता है, तकलीफ शुरू हो जाती है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? बताओ भाई। आज आपने कभी सोचा था मेडिकल की सीटें आज 88% अंडर ग्रेजुएट की सीटें बढ़ गई हैं, 88%। 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 731 मेडिकल कॉलेज है, 731। 157 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, 157। और बिहार भी कभी पीछे नहीं रहा है, इसको आप याद रखिएगा। मंगल पांडे जानते हैं, नीतीश कुमार जी का हमको पूरा सहयोग मिला है। आपने कभी सोचा था कि पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था? कभी सोचा था कि सारण में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि सीवान में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि बक्सर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? और कभी सोचा था कि जमुई में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? ये आपकी उंगली का कमाल है, सही जगह बटन दबा तो ये मेडिकल कॉलेज खुला। और एक एक मेडिकल कॉलेज 500 करोड़ का है। नीतीश कुमार जी पूरा इसमें सहयोग कर रहे हैं। एक एक मेडिकल कॉलेज 500 करोड़ का है। जमुई में, झंझारपुर में, सारण में, सीवान में, पूर्णिया में
ये मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। और आज बिहार जहां 7 और 12 मेडिकल कॉलेज थे, वहां आज 35 मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं। 35 मेडिकल कॉलेज। मित्रों, 2014 में अंडर ग्रेजुएट की सीट 51,000 थी। आज मेडिकल कॉलेज की सीटें 1,12,112 सीटें हो गई हैं। और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है इस बार 15 अगस्त को कि 75,000 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। गांव-गांव तक मेडिकल कॉलेज पहुंचेगा, इस बात का प्रयास हो। देखो, नीति निर्धारकों के सही आने से क्या फर्क पड़ता है। नीति निर्धारक के आने से फर्क ये पड़ा है कि अब डॉक्टरी करने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। और नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में 13 तरह की रीजनल भाषा में मेडिकल की परीक्षा होती है। इसलिए अब अंग्रेजी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा ही डॉक्टर नहीं बन रहा, अब गांव के स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा डॉक्टर बन रहा है। और मैं मंगल पांडे जी को बधाई देना चाहता हूं कि कल से मेडिकल कॉलेज के लिए हिंदी में भी पढ़ाई शुरू हो गई है, उसकी व्यवस्था कर दी गई है। बोलो, ये बदलता हुआ बिहार है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, हमको सुनता कम है। बदलता हुआ बिहार है कि नहीं है? एक समय में बीमारू राज्य बोला जाता था। बीमारू राज्य, बिहार को बीमारू राज्य बोला जाता था। बी फॉर बिहार, आर फॉर राजस्थान, एम फॉर मध्य प्रदेश, यू फॉर उत्तर प्रदेश। आज मोदी जी के नेतृत्व में ये सभी राज्य अब अग्रगणी राज्य बन करके खड़े हो गए हैं, आगे चल पड़े हैं, और बिहार भी उसमें आगे है। और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से, अभी आपने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की बात सुनी, 200 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 7 डिपार्टमेंट्स हैं इसमें। कार्डियोलॉजी है, CTVS है, कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी होगी, नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है, गैस्ट्रेंटोलॉजी है, न्यूनेटोलॉजी है, बर्न्स एंड प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है। आप बताइए, ये बदलता हुआ दरभंगा है कि नहीं है? इसके पहले तुम पटना जाते थे कि नहीं जाते थे? दिल्ली जाते थे कि नहीं जाते थे? अब ये सारे इलाज, आज जहां मैं आया हूं ये दरभंगा में, आज सिटी स्कैन का 126 स्लाइस, 126 स्लाइस वाली मशीन आज इंस्टॉल कर दी गई है। अब यहां से किसी को जाने की जरूरत नहीं है, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। 8 ऑपरेशन थिएटर बने हैं। मैं सिर्फ अगर आपको साधारण भाषा में समझाना चाहूं तो जो ऑपरेशन थिएटर दिल्ली के ऑल इंडिया जो मेडिकल साइंसेज में है, वही ऑपरेशन थिएटर अब दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में है। मोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर, 8 ऑपरेशन थिएटर, कैथ लैब, कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी के लिए, एंडोस्कोपी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ये सब होने की व्यवस्था अब आपके दरभंगा मेडिकल कॉलेज में विराजमान है। ये फर्क। और यहां अगर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपको ऑपरेशन थिएटर में जाकर के मेडिकल साइंस नहीं पढ़नी पड़ेगी। ऑपरेशन थिएटर में होगा, और जो ऑपरेशन थिएटर में हो रहा होगा, हमारे बच्चे कैमरा के द्वारा वो पूरी लाइव स्क्रीन पर क्लासरूम में उसको देखेंगे। इस तरीके की व्यवस्था होगी। बोलो, ये बदलता हुआ बिहार है कि नहीं है? बदलता हुआ दरभंगा है कि नहीं है? एक बात बोलना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा
अगर बदलता हुआ बिहार देखना चाहते हो तो यहां बदलाव मत करना। समझ में आया? इधर बदलाव मत करना। हमारे कई लोग बोलते हैं अल्टा पलटी।